जी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा आपको। हाँ जी। मैं सन जो है 88 से रामनगर से अपने नैनाना के लिए जाता रहा हूँ। इस रास्ते में मैंने इतने जानवर देखे हैं रात को। हाँ सही है में ना, इतने जानवर देखे हैं। मतलब स्कूटर के आगे मैंने टाइगर भी देखा है, मैंने लेपर्ड भी देखा है। अब रिस्क लेने के बाद ना बहुत देर में समझ में आता था कि अरे यार भारती तूने गलत कर दिया। मतलब रिस्क ले लेता था मैं। जवानी की तो उमंग कुछ और ही थी हमारी। सही है। औरों की क्या है मैं नहीं जानता, पर मैं यही कहता हूँ वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। भारती जी हमारे शौक देखें, खाना खाने कहाँ आए हैं। हाँ वही। ये टिड्डियों की आवाज़ है। टिड्डी की आवाज़ है। ऐसा लगता है कुछ जनरेटर सा चल रहा है कोई। एकदम फोगी फोगी सा मौसम है। अरे हाथी दिख गया तो धुंध में, गाड़ी बैक नहीं होगी। ये ट्रक क्या कर रहा है? सो रहा है ये, सोनी देखो। अरे सो रहा है, आगे देखो तौलिया लगा दिया उसने कुछ। इनको पता नहीं होता कि मौत की सड़क है ये वाली जो है। तो खड़ा है, पता नहीं है जब। ये क्या है बीच सड़क में? एक कार बह, हटाऊं उसको? ना ना नहीं 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 नहीं, मेरे पास सुनो, निकलो नीचे मत पर गलो तुम। अरे कुछ पता नहीं है, कोई किसी ने कुछ जुगाड़ कर रखा हो गाड़ी रोक के लूटने का। चीजों पर ऐसा कुछ नहीं है। अरे निकालो, मैं कह रहा हूँ तुम कुछ नहीं है तो बात की। अरे किसी का गिर गया गाड़ी से। अरे यार ये हो क्या रहा है यार? ये है क्या भाई? ये क्या है? बोरा गिरा हो फिर? अरे भाई साहब निकलो, साइड से निकलो तुम फटाफट। ये देखो फिर कुछ है। ओ बहन भागो यार, यहाँ से जल्दी भागो यार। ये आगे भंडारी जी की शॉप जो कि इधर ही है अपना मोहान में है, और सामने ही हमारे मित्र वाइल्ड लाइफ डिजोन दीपांकर जी का ये अपना होटल है। अच्छा ये वाला। हाँ ये अभी ठंडी में काम आएंगे। हाँ सबके हैं। चलो अच्छी ये सब मोहित भैया ने करा है कार्यक्रम जो है। उनके जो दोस्त है ना अमेरिका में, मैं आपकी सबकी लिस्ट का नाम बता दूंगा किन किन लोगों ने सहयोग किया जो है, विलेजर की हेल्प करी है। वहाँ बैठ के, कहाँ बैठे हैं वो? अमेरिका। वहाँ बैठ के दिल यहाँ जुड़ा हुआ है भारत में, देख लो। हाँ जी लो जी, ये देखिए दोस्तों, प्योर माल, प्योर माल है भाई। हम देंगे तो प्योर चीज़ देंगे। देखो, देखा आपने? लोगों को क्या पता कितनी मेहनत होती है कि नहीं? कहाँ से हमने मंगाए हैं और कहाँ देखो अभी फैक्ट्री से मंगाए हैं डायरेक्ट। नहीं पानीपत। हाँ पानीपत बनते हैं। पानीपत। देखिए कितने प्यारे ब्लैंकेट है दोस्तों। ये देखिए, पकड़ना पहली जी। ये देखो प्योर माल, पुष्पा वाला, पुष्पा स्टाइल डबल बेड। थैंक यू मोहित जी, आपके फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वेचर्स के लिए हेल्प की। ऐसे पकड़ो ना, मैंने छोड़ दो उसको। हाँ ऐसे ऐसे 4 कार्टून हैं। हाँ 4 पड़े हैं, देख लिया हमने। एक ये निकाल दिया, 3 अंदर रखे हैं। ऐसे में ऐसे डॉलर में डाल। तो इसमें तो आपका वहाँ से यहाँ तक का ट्रांसपोर्ट, फिर रामनगर से यहाँ तक हमारा 3300 रुपये लगा है। हाँ पानीपत से अभी यहाँ आने का, यहाँ तक टेम्पो आने का। हाँ अब फिर यहाँ से अभी और गाड़ी लेके जाएंगे। हाँ, यहाँ फिर भाड़ा लगेगा, भाड़ा लगेगा वहाँ तक गांव में ले जाने का। अब मेहनत तो खैर है ही। चीज़ देंगे, अच्छी देंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं बढ़िया है। तो ये इस समय कम से कम मेरे ख्याल से 1200 से 1500 रुपये रामनगर में कम से कम है। शुरुआत है ये। हाँ हमारे ब्लैंकेट आ चुके थे और हमने सबने मेहनत करके, देखिए कितने लोग लगे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं सब। देखो ये मेहनत दिखती नहीं है, ये मेहनत दिखती नहीं है यूट्यूब पे। हाँ जो पीछे की होती है। हमने सारे कार्टून खोल के ये बोले, हम सब भाइयों ने मिलके, और दीदी भी साथ लगे। ये देखो तो इनका ही, दीदी का ही हेल्प है, इन्होंने अपने घर में रखवाया है। देख लो, नहीं तो इसके लिए मुझे रूम रेंट पे लेता ना होटल का, मेरा 6000 रुपये और लग जाता। तो यहीं पे रखा है हमने, मोहान में ही है अभी इस टाइम हम लोग सब। देखो किस सब लगे हुए हैं पैक करने के लिए। कल पूरा एक ट्रक भर के ना, छोटा वाला मिनी ट्रक जो होता है, कल देने जाएंगे हम सब विलेजर्स के पास। सबको खुशियाँ दे देंगे। हाँ आपकी ज़रूर बनाएंगे भैया, आप तो। नमस्ते भैया। हाँ आप तो हेड हो भाई, आपके कारण तो सब ये, आपके ख्याली जी ने ही बताया है, सब घर ढूंढे हैं इन्होंने, और स्पेशल इनको बोला गया है जो ज़रूरतमंद है उनको ही देने हैं, जिनके घर थोड़ा कच्चे हैं और थोड़ा मजबूरी में है, हेल्प करनी है अपने को जो है। हाँ इस वक्त मैं आपका भाई है मोहान में, और आज मैं आपको एक होम स्टे ले जा रहा हूँ जो काफ़ी लोग जानते ही होंगे। मैं रुक रहा हूँ दोस्तों मोहान में, मदन जी के यहाँ। मदन जी का नाइट जार करके होम स्टे है।
बिल्कुल शाह विला के बाजू में है। और मुझे सजेस्ट किया था हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अभिष्ट कपूर भैया। अभिष्ट कपूर भैया आप सब जानते ही होंगे, जो काफ़ी हेल्प करते हैं वो भी विलेजर्स की यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप एक रात मोहान के नाइट जार होम स्टे जो मदन जी का है वहाँ रुक के आओ, बिल्कुल शाह विला के बगल में है। चलो मैंने कहा शाह विला तो सब जाते ही हैं, हम आज मदन जी के यहाँ जाएंगे। नहीं वो आदमी बहुत बढ़िया है। हाँ और मेरे साथ अभी भारती जी भी हैं और अपने यहाँ के हमारे भाई ख्याली मोहन जी। मोहान में ये है शाह विला, सब जानते ही हैं। उसके बाजू में है हमारा मदन जी का होम स्टे, कॉर्बेट नाइट जार होम स्टे। आज आपको दिखाएंगे यहाँ की सराउंडिंग्स, नाइट में क्या माहौल है। अभी पीछे मेरे मित्र हैं रवि मुकुल जी, यूट्यूब फैमिली मेम्बर ही हैं अपनी, वो अभी पीछे यहाँ रुक के गए थे शाह विला में। उन्होंने यहाँ से लेपर्ड की मुझे फ़ोटो भेजी थी, रात को लेपर्ड आया था, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी। तो ये जगह काफ़ी फेमस ही आपको पता है शुरू से। आगे चुकुम है, आगे आपने मेरे साथ व्लॉग देख रखे हैं। चलो कुछ मैंने कहा हम भी नया करते हैं इस बार मदन जी के यहाँ रुकते हैं, एकदम टाइगर टेरिटरी। इस वक्त हम लोग मोहान में हैं, कॉर्बेट नाइट जार, और यहाँ के ओनर मदन जी से मिलिए। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। बड़ी तारीफ सुन रखी थी भैया अभिष्ट कपूर जी से आपकी। बिल्कुल वो बार बार बोल रहे थे वहाँ जाओ वहाँ जाओ। हाँ आते हैं भैया आते होंगे यहाँ पे? बिल्कुल सर आते हैं। जो एक बार आता है वो रिटर्न 100% आता है। अभी भारती जी मुझे सजेस्ट किया, बोले इधर ही चलते हैं जो है। हम दोनों का एक ही मैच हो गया। हाँ बहुत अच्छा लगा। बाकी दिखा देते हैं आपका रूम। तो ये देखिए, मुझे तो मालूम नहीं था, बहुत अच्छा बना रखा है आपने तो। कुछ रूम आज हमारा ये है आज के लिए, बढ़िया है यार, बहुत अच्छा। ये होम स्टे थोड़ी है, तो होटल है यार। ये यहाँ का हो गया, वॉशरूम होगा ना ये? ठीक है, बढ़िया है, सही हो गया। गीज़र भी है दोस्तों, एकदम नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है भाई। ये चीज़ देखने वाली होती है अगर कहीं भी जाओ। हाँ बहुत बढ़िया। तो अभी हम जा रहे हैं अपना हरड़ा में ब्लैंकेट देने। रात के समय में उनको ब्लैंकेट दे के हमने वहाँ खाना भी खाएंगे। तो इस दौरान ये मोहान से हम जा रहे हैं चिमटा खाल होते हुए भोन खाल हरड़ा। और इस दौरान देखिए रात को ये जंगल भी आ रहा है मरचुला वाला, तो आप बने रहिए, कुछ दिखा तो आपको दिखाएंगे। अपना काम पटा के हम फिर वापस मोहान आएंगे। अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, 7 ही बजे हैं रात के। ये देखिए 10 बजे तक उम्मीद आ जाएंगे। देखो जी इनका कोई टाइम नहीं है, अंधेरा हो गया जी। मैं आपको एक चीज बताऊंगा आपको। हाँ जी। मैं सन जो है 88 से रामनगर से अपने नैनाना के लिए जाता रहा हूँ। पहले मेरा फोटोग्राफी का काम था। थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ फोटोग्राफी का काम था, मेरे पास वेस्पा स्कूटर था। हाँ। तो रामनगर में गर्मी में रुकता नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मी लगती थी। हमारे नैनाना ठंडी जगह के रहने वाले। हाँ। तो मैंने क्या करना, वहां से खाना स्कूटर में मारने किक, तेल भराया, चल दिए। ठीक है। इस रास्ते मैंने इतने जानवर देखे हैं रात को। हाँ सही में इतने जानवर देखे हैं, मतलब स्कूटर के आगे मैंने टाइगर भी देखा है, मैंने लेपर्ड भी देखा है, मैंने जो है अब ये डियर और ये तो नॉर्मल चीजें। एक बार ऊपर से आते हुए दोपहर में मैंने भालू को देखा है, और भालू को इतनी स्पीड से भागते हुए देखा है कि मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि इसी रोड पे इतनी स्पीड से क्रॉस कर सकता है। देख लो हर तरह के जानवर चिमटा खाल में देखा मैंने। हर तरह के जानवर ने अपना अस्तित्व बचा के रखी है अपनी प्रजाति। देख लो। हाँ देख लो। आज क्या है ना, आज ट्रैफिक हो गया ज्यादा। हाँ। उसकी वजह से जो है जानवर हमको सड़क पे अब कम दिखाई देते हैं, पहले बहुत दिखते थे। पहले हम यूजर्स की बस में सुबह बैठ के आते थे ना, मैंने फ्रंट सीट में बैठ जाना आगे ड्राइवर के बगल में, और वहाँ से चलते चलते हमको रास्ते में बहुत जानवर दिखते थे। अब बहुत कम हो गया। सही बात है। जैसे पहले हमको 10 जानवर दिखते थे ना, अब हमको एक ही दिखता है। तो 10 बार दिखते थे तो अब एक बार दिखता है। आपका सर जैसे आप कह रहे थे फोटोग्राफी का काम था। हाँ। तो आपका आना जाना लगा रहता था रामनगर, नैनी डांडा। हाँ। तो कभी रात में भी निकले होंगे? हाँ तो मैं बताता हूँ आपको, एक किस्सा बताता हूँ आपको। किस्से तो कई हैं। हाँ एक बताता हूँ आपको। इसने हॉर्न क्यों मारा है, समझ नहीं आई। पता नहीं,
लाइट दिख रही है, चलो जो भी है। हाँ जी, गर्मियों का समय था ठीक है। और ये है सन 93-94 की बात होगी। क्या बात है। ठीक है, उस समय मैं फोटोग्राफी करता था अपने इलाके में, अकेला फोटोग्राफर। ठीक है। और कलर लैब थी यहाँ पर। उस टाइम में रील 135 की रील चलती थी हाँ हाँ, कैमरे में, है ना। ठीक है। तो वो रील को डेवलप कराने, फोटो प्रिंट कराने रामनगर आते थे हम। ठीक है। एल्बम बनवाने, मिक्सिंग करवाने के लिए, जैसे ओ भाई साहब, ठीक है, कोई लीजर थी नीचे। अच्छा, फिर तो गर्मियों में आते थे ना हम, तो गर्मियों को हम नैनीताल, आपको पता ठंडा है, हाँ तो नैनीताल से जैसे हम यहाँ रामनगर आए, दिन भर काम कराया गर्मी में कैसे भी रहे, ठीक। और रात को सोने के लिए मेरे को रामनगर रहा जाता नहीं था। हाँ, रामनगर गर्म है। हाँ, तो मैं निकल जाया करता था इस रास्ते से। रात को ही खाना खाया, 10:30-11 बजे रामनगर से निकले, और अपने स्कूटर में, वेस्पा स्कूटर था मेरे पास, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, और अपना लगभग 3-3.5 घंटे में, हाँ जी, क्योंकि रात में खुली रोड होती थी। हाँ आज जो ये ट्रैफिक दिख रहा है ना, उस टाइम कुछ नहीं मिलता था मुझे रास्ते में, मिलता ही नहीं था। सही है। कुछ भी नहीं, मैं तरस जाया करता था। हाँ और रास्ते में चलते हुए ना, स्कूटर की लाइट से जब आंखें चमकती थी जानवरों की ना, हाँ। रास्ते में, है ना, तो इतने जानवर होते थे। और मैंने इस रोड पे चलते हुए लेपर्ड देखा है, टाइगर देखा है, हाथी देखा है, भालू देखा है। बाकी डियर, सांबर, ये कॉमन हो गए, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ। मैंने बरसात में कछुए देखे हैं इस सड़क पर चलते हुए। ठीक है, एक दिन का किस्सा बताता हूँ आपको मैं, कि मैं रुक गया रामनगर ही। ठीक है। जब रामनगर रुक गया तो रात को मेरे को गर्मी के मारे नींद तो आई नहीं। ठीक है। मैंने क्या करा, छोड़ो, मैंने कहा चलो चलते हैं, सुबह ट्रक निकलने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, तो मैंने कहा इन ट्रकों के साथ ही चल पड़ते हैं। सही है। तो एक ट्रक निकला जैसे 3 बजे करीब, 3-3:15 बजे करीब, मैंने चाय पी उठ के होटल से बाहर आके, और ट्रक के पीछे लगा दिया। अब गर्जिया देवी से नीचे तक तो जो है ट्रक की स्पीड ठीक ठाक रहती है। अब जैसे ही चढ़ाई लगी तो मैंने कहा अब ये तो, इसने तो सारे गियर डाल दिए अपने ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक। तो मैंने कहा भाई चलो छोड़ो इसको, ओवरटेक करते हैं, आगे निकलते हैं हम। अब आगे निकला मैं, तो ठीक गर्जिया देवी का जो मंदिर है, पुल से पहले राइट हैंड साइड को मंदिर पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड को एक हाथी था, हाथी खड़ा था। क्या बात है, रात को मिल गया। हाँ, रात को मिल गया। अब मैंने कहा स्कूटर की स्पीड कम करता हूँ, क्या पता मुझ पे अटैक कर दे, है ना। सबसे रिस्की होता है टू व्हीलर तो। और मैं फुल स्पीड में था, 3rd गियर डाल रखा था, फुल स्पीड में था मैं। वेस्पा स्कूटर था 150 सीसी का। अब स्पीड लगा लो क्या रही होगी। अब मैंने कहा ब्रेक मारता हूँ तो ये मैं उसी के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा, तभी जो और खतरा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सीधे जो है निकल जाऊंगा पुल से। ठीक है। मैं उसको देख के डर गया और मैंने साथ में हॉर्न भी बजा दिया और वो मुझे देख के डर गया। उसने कहा ये मेरी तरफ ही बड़ा आ रहा है। तो पुल में जब एंट्री हुई ना, तो हाथी की और मेरी एक साथ हुई। क्या बात है। अगर हाथी थोड़ा सा सूंड को अपने राइट की तरफ हिलाया था ना सूंड को, मैं गिर जाता। अच्छा। इतना बड़ा हाथी में उसके बगल से निकला जब, तो वो चिंघाड़ा बहुत जोर से, और जब चिंघाड़ा तो मैं फुल स्पीड में था ही, मैं निकल गया आगे। पर मेरे को एक चीज ध्यान में आई, मैंने कहा ये अकेला हाथी था, ये चिंगाड़ा है, कि इसके साथी होंगे ना आगे, और उन्होंने मुझे घेर लिया। तो मैंने कहा अब मुझे स्कूटर छोड़ के जंगल भागना पड़ेगा। सही में आज मैंने कहा आज फंस गया मैं खतरे में। इधर कुआं इधर खाई। हाँ, निकला मैं आगे निकला। तो जैसे आज की तारीख में ये मैगी पॉइंट और ये सब बने ना, उस टाइम पे छोटी मोटी चाय की दुकान हुआ करती थी। ठीक है। तो आगे निकला जब थोड़ा सा मैं, जहाँ से गर्जिया देवी के मंदिर के लिए रास्ता निकलता ना, उससे थोड़ा सा आगे निकला। अब आगे जब निकला तो आगे एक टपरी मिल गई। ठीक है। जहाँ पर दिन में चाय वाय बनती थी, लकड़ी का बेंच लगा हुआ था ऐसे। तो मैंने स्कूटर साइड किया, वहाँ रोक के खड़ा हो गया। मैंने कहा अब जो है ट्रक वगैरह कुछ आएंगे तो उन्हीं के साथ जाऊँगा। उस दिन मैं बहुत डर गया। तो बहुत देर बाद फिर जो है ट्रक आ गया, फिर मैं ट्रक के पीछे पीछे निकला। हालांकि धूल भरी मेरी आंखों में, सब कुछ हुआ, पर मैं ट्रक के आगे नहीं गया। फिर जब मैंने मोहान पार कर लिया ना, तो मोहान पार करने के बाद फिर मैं आगे आ गया। मोहान से आगे आ गया मैं ट्रक के। ठीक है। और वहां से भगाया मैंने स्कूटर। अब जहां से वो एक क्या बोलते हैं वहां पर के लिए, रपटा नहीं है पानी का, नाले पे ना
कम से कम 40-50 तो डियर थे, है ना? हाँ 3-4 उसके बीच में स्टैग थे, ठीक है। और पूरा झुंड था। और हाँ। जब मैं स्पीड से गया ना, मैं ब्रेक मारते 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 मैं उनके बीच में घुस गया, आप लगा लो। और जब मैं स्कूटर खड़ा किया ना, तो मेरे दाएं बाएं सब डियर ही डियर थे। बताओ। अब मैं चुपचाप खड़ा रहा, वो सबके सब क्रॉस करके चले गए स्कूटर की लाइट से, वो भी घबरा गए थे। पर धीरे धीरे, और उसी दिन मैंने जब यहाँ मरचुला से ऊपर पार किया, और शंकरपुर से पहले ना ऐसे हाँ। पैराफिट लगे ना, जैसे किनारे हाँ। पे ये पैराफिट लगे ना, ये किनारे पे ऐसे, हाँ हाँ मैंने लेपर्ड को बैठे हुए देखा अपने राइट हैंड साइड में, बताओ। और चढ़ाई में था, मोड़ पे था। ठीक है। वो दिन मेरा आखिरी दिन था। मैं कभी भी रात को स्कूटर या बाइक लेके ऐसे नहीं आया। देख दोस्तों, यहाँ का चिमटा खाल। चिमटा खाल आ गए हम यहाँ पर। तो यहाँ से जाना है हमें ऊपर। यहाँ से निकलेंगे हम राइट। तो अब बताओ जी, कैसा लगा आपको हमारा ये किस्सा? नहीं, ये तो बहुत डेंजरस बात है ना, मैं पहले हाँ। बोल दिया आपको। मेरे को पता नहीं क्या हाथी के, हाँ जी, मतलब रिस्क लेने के बाद ना हम्म। बहुत देर में समझ में आता था कि अरे यार भारती तूने गलत कर दिया। मतलब रिस्क ले लेता था मैं, नहीं आज रात भी ले लेता हूँ को कई बारी में। देखो आपने, मैं आपको बताता हूँ बात। अभी हाँ। हम अपना फोर व्हील में भी हम सेफ नहीं है, एलिफेंट हो तो ठीक है। और वो भी मुहान का जंगल, अब जहाँ पे आप देखिए अभी टू व्हीलर देख लिए पीछे कैसे हादसे हुए टू व्हीलर पे। हाँ सही बात है। हाँ, वो फीलिंग हम समझ सकते हैं कि क्या माहौल रहा होगा आपका वो बोला। और उस टाइम जानवर डरते नहीं थे, जो आप पुरानी बातें कर रहे हो। उस टाइम गाड़ियाँ कम थी, देखो, आज गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं। उस टाइम मेरी उम्र क्या रही होगी? 25 साल रही होगी, ठीक है। 24 साल रही होगी। हाँ तो जवानी की तो उमंग कुछ और ही थी हमारी। सही है। औरों की क्या है मैं नहीं जानता, पर मैं यही कहता हूँ, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। सही बात है। तो ऐसे तो मेरी तो बहुत कहानियां बनी है जवानी की। एक्चुअली क्या है, आप शुरू से जंगल टच ही रहे हैं, शुरू से जंगल, ऐसे इलाकों में रहे हैं शुरू में जहाँ जंगल थे। देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, एक तो हमें हाँ पहाड़ी खून कुछ अलग ही होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सही बात जैसे है। मैंने आपको बताया कि हमारे पहाड़ में ना कोई भी नौजवान होता ना, हाँ उसकी मतलब पहला ड्रीम होता है कि वो फोर्स में जाने का, सही बात है। वो भी आर्म फोर्सेस में जाने का। हाँ, ये पुलिस में इसमें जाने का नहीं, जहाँ आम लोग डरते हैं हाँ, इसको जहाँ ज्वाइन करने के लिए। आर्मी के, हाँ हाँ, ठीक कि है, देश की सेवा करनी है। आज भी है। तो वो मेरा भी था, एक पैशन था मेरा। क्या बात है। वो मैं वाह। नहीं हो पाया, नहीं जा पाया, वो चीज़ अलग है, पर था एक ठीक दोस्तों, ये है वैली होम स्टे एंड रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। जहाँ पे हमने खाना खाने आना था। और अभी आपको दिखाते हैं अंदर से। भारती जी, हमारे शौक देखें, खाना खाने कहाँ आए हैं हाँ वही तो। हम। देखिए यहाँ आवाज़ें कैसे आ रही हैं। उतने का खाना नहीं ये खाना, टिड्डी हैं? जितने का तेल फूक दिया। ये क्या है? ये टिड्डियों की आवाज़ है। हाँ टिड्डी की आवाज़ है। ऐसा लगता है वो जनरेटर से चल रहा है कोई। पहुंचे हम हरड़ा में, है ना? हरड़ा तो बहुत दूर है, अभी तो भोनखाल नहीं आया। भोनखाल है, भोनखाल से पहले है ये, ये भोनखाल। काट की नाव और भोनखाल के बीच में है। हाँ ठीक ठीक। ये देखिए इधर से भी बोल रही हैं टिड्डियाँ। 1 किलोमीटर करीब। देखिए एकदम घना जंगल। तो क्या मूवमेंट है टाइगर लेपर्ड की? मूवमेंट तो होती रहती है थोड़ा। टाइगर भी आता है? हाँ, यहाँ से नीचे। हेलो, जगह प्यारी है ना। मैं पिछली बार यहाँ रुकने वाला था नाइट स्टे पर, ये हम आगे चले गए थे। आपको दोस्तों अपना यहाँ का दिखा देते हैं, रूम वगैरह भी हैं। ये देखिए, ये हमारे जो हरियाणा के मित्र जो पीते हैं, हुक्का लगाते हैं, उनके लिए स्पेशल देखो पहले ही इंतजाम करा। तारे जमा करें ना, ये मोहान, गर्जिया, चुकुम। देखिए पीछे भी कितने अच्छे नज़ारे हैं। पीछे इनका देखिए गार्डन भी है बैठने के लिए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। अरे बहुत बढ़िया बना रखा है, देखो पीछे गार्डन कितना अच्छा है। अरे जैसे कोई पार्टी करता है, बर्थडे फंक्शन वगैरह अच्छे हो जाएंगे उनके। ये देखिए यहाँ से, पता क्या है, यहाँ का जो मौसम है ना, हाँ ऐसी हाइट पे है हम, और मौसम बहुत, फिर बात वही आ जाएगी, लोग तो जाएंगे नैनीताल। हाँ यहाँ बिल्कुल शांत है। देखो माहौल बहुत शांत है, बहुत। हम अपना टॉर्च को चेक कर रहे हैं कैसे उसकी रेंज होगी, नहीं ज़बरदस्त जा रही है। ये देखिए 1 किलोमीटर तक गांव नीचे तक दिख रहा है, वो देखो उसके गांव के ऊपर पड़ रही है। हाँ देखो लाइट के ऊपर, ये पेड़ पे मारना, सामने पेड़ है, ये तो एकदम दिख ही नहीं रहा। इसको पूरा वो करना तुम पीछे, तब जाके करना पड़ेगा। हाँ ये देखो
दिन कर देती है ये तो, दिन में। रात को। हाँ, अभी दिख जाए कोई जानवर तो तुरंत जो है आंखें चमक जाए, पता चल जाए। ये किसका बंदा? ये अपने फ्रेंड है, उनका बन रहा है। अच्छा। खाना आ गया, ये आ गया हमारा कढ़ाई पनीर, दाल तड़का और गर्मा गर्म रोटी। व्यू तो पीछे पीछे ही दिखा पाएंगे ये वाले व्यू के साथ, बढ़िया वाले जो है। पापड़ चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं एक नाइट ड्राइव पे दोबारा। ब्लैंकेट तो लेके ना वो का बदलता मिजाज देखिए, फॉग भी आ गई और हल्की हल्की सी पाला पड़ रहा है, बारिश हो रही है, क्या हो रहा है? ये कोयड़ा झुर रहा, कोयड़ा ये जब कोहरा थोड़ा कंडेंस हो जाता ना तो ये हाँ। आपस में मिलके पानी की बूंद बन जाता है हल्के सोच रहा हूँ जिस तरह का ये माहौल दिख रहा है, एकदम फोगी फोगी सा मौसम है। अगर ये हाथी दिख गया तो धुंध में गाड़ी बैक नहीं होगी। हाथी उसको नहीं देख रहा जो इतनी स्पीड से गया वो पिकअप वाला। अब तो टाइमिंग की बात है। फिर से बैम्बू पिट वाइपर मिल गया मुझे, ये देखिए। इसके ऊपर चढ़ गई गाड़ी वो पिकअप, हाँ चढ़ बहुत तेज चला के जा रहा था। वही गाड़ी गई है। अब मुझे मना कर रहे हैं कि यहाँ से आपको नीचे नहीं उतरना। नहीं उतरना, माफ करना भोलेनाथ जी। लोग कैसे चलाते हैं गाड़ियाँ यार। क्या ली भाई, देखा पिछली बार भी कैफे ढूंढ लिया था, आज फिर देख लिया देखो रोड पे। कई बार पता क्या, मैं थोड़ा चुकन्ना रहता हूँ सड़कों पे हमेशा। कोई घास का टुकड़ा पड़ा हो, अभी कई मैं जगह पे जाता हूँ वहाँ गन्ने के खेत होते हैं, तो गन्ने के खेत के पास जब गन्ना कटाई होता है तो गन्ना पड़ा होता है रोड पे, सांप ही लगता है वो भी, क्योंकि उसके ऊपर गाड़ियाँ निकलती हैं, गन्ना का सब रस जो होता है बिल्कुल निकल जाता है वो। तो कई बार रियल में सांप पड़ा होता है, हमें गन्ना लगता है वो। लो जी सेटिंग हो गई, जंगली चूहे की। चूहा रास्ता काट गया। दोस्तों साउंड सुनिए, ये देखिए, ये भी एक तरह का कीड़ा है। ये भी निनार, क्या नाम है? निनार बोलते हैं इसको। निनार। निनार। क्या साउंड आ रहा है भाई। देख लो, हम टाइगर देखने वाले बंदे एक कीड़े की आवाज से रुक गए आज। चुप भी हो गया, हाँ फिर शुरू हो गया। इसका साइज देख लोगे ना, हाँ छोटा सा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा इतना छोटा सा। है। आवाज कहाँ से निकालता है वो भी, लगातार इतनी आवाज कैसे निकालता है? ठीक है। ऐसा दिलदार का इलाका है। इस इलाके में ट्रक क्या कर रहा है? सो रहा है ये, सोनी देखो। देखा? अरे सो रहा है, आगे देखो तौलिया लगा दिया उसने कुछ। अच्छा ये देखो शीशे पे। भाई कुछ ना कुछ चक्कर है कि वो क्यों खड़ा है। इंडियन ऑयल का है ना यार, घने जंगल में ट्रक खड़ा है। इनको पता नहीं होता कि ये मौत की सड़क है ये वाली जो है। तो खड़ा है, पता नहीं है तब। रुकना थोड़ी होता है ऐसे रास्ते पे यार। देखो भाई साहब, हाथी का डर तो है ही, हाँ है ना? जंगल है पूरा। अरे ये क्या है भाई साहब, ये क्या है बीच सड़क में? एक कार है, हटाऊं इसको? ना ना नहीं 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 नहीं, अरे बात सुनो, निकलो नीचे मत। क्यों? तो शीशे ऊपर कर लो तुम। अरे कुछ पता नहीं है, कोई किसी ने कोई जुगाड़ कर रखा हो गाड़ी रोक के लूटने का। शीशे ऊपर कर लो, साइड से निकाल लो गाड़ी, फटाफट निकालो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे निकालो, मैं कह रहा हूँ तुम कुछ नहीं है तो बात की। अरे किसी का गिर गया गाड़ी से। अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, तो निकालने में क्या जा रहा है? तुम निकालो ना गाड़ी, समझा करो बात को। शीशे ऊपर कर ले यार, भारती जी तुम बोल रहे निकालो, हैं। तुम गाड़ी निकालो साइड से। टोना टपाका भी हो सकता है। क्यों? टोना टपाका नहीं है ये कुछ लूटने का चक्कर है। बीच पुल में कैसे रखा हुआ है? हाँ। अरे मारो टक्कर साले को साइड। ना मैं निकाल के भाग, निकलते हैं अपने, क्या करना है।
ये क्या है इनका होता, रात को नीचे उतरेगा गाड़ी आगे देख, इनकी ऐसे ही सालों की। खींच लो गाड़ी यार। कोई बात नहीं, मेरे पास स्प्रे पड़ा हुआ है मिर्ची, चिंता मत करो। और मेरी जेब में भी है। हाँ बस तो नहीं कहने का मतलब ये होगा फिर रोकने के लिए। नहीं, बीच पुल में कैसे रखा हुआ भाई? हाँ आप ये सोच रहे हैं बीच बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ, ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब प्लान से रखा हुआ हो। सेंटर में पड़ा है। और तुम उतरने को तैयार हो रहे हो, बताओ यार गजब हो गया तुम्हारे लिए। अरे बीच सड़क में रोज पड़ा तो था। तुम हाईवे में चलने वाले, तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं तो देखा पीछे सांप पड़ा था, मैं तब भी उतर रहा था, आपने कहा उतरने नहीं, दिया। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ उतर दो, अब मेरे साथ आप साथ सब साथ हो, मेरी फैमिली हो ना, हाँ। फिर मैं नीचे नहीं उतरूंगा। हाँ। अब जेंट्स है तो क्या इतना टेंशन यार जो है तो। हैं? पर आपका देखो एक्सपीरियंस ज़्यादा है जी, तो मैं तभी मैं आपके आगे तो चुप हो गया। देखो अगर एक बात है, अगर कोई कारबा गिरेगा ना इतना सेंटर में नहीं गिरेगा। मेरी बात सुनो, इतना तुम हाईवे में चलते हो यार, हाँ। से गुजरात से तुम यहाँ पहुँच गए हो। हाँ अब तुम ऐसी, अच्छा एक तो हो सकता है कि तुम्हें ये विश्वास ना हो कि यार पहाड़ों में ऐसा हो सकता है। नहीं मैं देखो पहाड़ों में ऐसा होता नहीं है, वैसे होता नहीं है, पर हम्म। क्या भरोसा है भाई? ये देख रहे हो मजदूर काम कर रहे हैं, सारे पहाड़ी थोड़ी हैं। हाँ, सारे पहाड़ी थोड़ी होते हैं। कहाँ के आर्क है, क्या आर्क है? नहीं ये बात तो सही है। हाँ। हाँ नहीं भाई, भाई बीच सड़क में कैसे है वो, ये सोचो ना। कोई भी चीज गिरेगी और एकदम, वो भी- हाँ, गिरेगी तो नीचे साइड पे हो जाएगी रोड के। अगर तेल होता उसमें, देखो तेल का ही डब्बा था, वो लिक्विड का है, मतलब कोई भी चीज है उसके अंदर लिक्विड आएगी, चाहे तेल हो, पानी हो, कुछ भी हो। सड़क में बिखरा हुआ देखा कहीं पर? नहीं देखा। सही बात है। वो केवल एक खाली डब्बा रखा हुआ अपने जब गए तब तो था नहीं। तब का वो ये देखो ये देखो ये देखो ये एक देखो, डब्बा देखो ही है। दो और गिरे हुए हैं। क्या है हाँ, ये? तुम रुक क्यों रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब गए तब तो था नहीं, रिटर्न आने तब है। पर वो तो ऐसा लग रहा है, देखो देखो अब जैसे यहाँ पर खुली जगह है ना, हाँ यहाँ पर अगर बीच सड़क में रख दिया आदमी, वैसे भी तेजी से साइड दाएं बाएं से निकाल लेगा। वो तो पुल पे ऐसी जगह पर रखा हुआ है कि आदमी गाड़ी दाएं बाएं से निकाल ना पाए, उतर के साइड में करे, डब्बे में कुछ करे तो फिर। ये चीज तो देखिए, पहाड़ है तो देखो, चाहे हिमाचल है उत्तराखंड है, सेफ है। पहाड़ी आदमी कर ही नहीं सकता है, हाँ, वो तो अब सेफ है। मैं बहुत डरता है इन चीजों से, वो कहता है। नहीं मैं तो ऐसे पूरा जितने भी ट्रिप करे हैं भगवान की कृपा से आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, रोड के बीचों बीच पड़ा था। अब ये तो जो है ना, ये पहले देखो एक ट्रक मिला खड़ा हुआ है ऐसे सनसनी जो है। हाँ रात को, मतलब यहाँ ट्रक खड़े होने का मतलब ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर आप शकुन से हो रहे थे यहाँ, पहले सांप मरा हुआ दिखा, गलत होता है सांप दिखना भी मरा हुआ। उल्लू भी दिखा था मैं, फिर उल्लू दिखा, वो कैप्चर नहीं हो पाया। हाँ उल्लू तो चलो लक्ष्मी का वाहन बोलते हैं। जो भी है, मतलब कुछ अलग बढ़िया फील नहीं हो रहा आज ना, उत्साह जैसा नहीं है मन में, अजीब सा लग देखो रहा है। यहाँ पूरा सूखा है। वही रोड पे क्या है? वो देखो फिर कुछ है रोड पे, क्या है यार? आते टाइम नहीं था भाई। अरे यार ये हो क्या रहा है यार? ये है क्या भाई? ये क्या है? बोरा गिरा हो फिर? अरे भाई साहब निकलो, साइड से निकलो तुम फटाफट। ये देखो फिर कुछ है। ओ बहन भागो यार, यहाँ से जल्दी भागो यार, कसम से यार भागो जल्दी यार। कुछ ना कुछ तो लफड़ा है भाई, कुछ ना कुछ। शिट मैन, तो ऐसी जगह पे रोकने का मतलब ही नहीं है। देखो टाइगर की टेरिटरी है, हाँ लेपर्ड यहाँ घूमते हैं। हाँ अब ये बता रहे हैं कि हाथी तो यहाँ किसी भी टाइम धमक सकता है। हाँ तो भैया, और हाथी क्या बताया भी ख्याली भाई ने, कि हाथी जो है ना राशन के लिए टटोलता है ट्रकों को रोकता है। ठीक है, और टटोलता है कि इसके अंदर है कि नहीं। तो ये बताओ, ये ऐसी खतरनाक जगह में तो ये ट्रक क्यों खड़ा कर रखा है? खुद ही सोचो, मतलब बस वही है, क्या बोले, तो मुंह से कोई कुछ तस्कर है। मुंह से कुछ बोल नहीं सकते। हाँ अपने बोल नहीं सकते। मैं तो बोल रहा हूँ ना इस बात को, मतलब गलत काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, या तो गाड़ी खराब हो सकती है ना, साइड लगा दी, या फिर तस्कर है, चोरी चकारी करने वाले। सांबड़िया खड़े हैं दो, ये देखिए। चलो देखो कभी तभी कहता हूँ टॉर्च की जरूरत नहीं होती जो है। देखो कचरा खा रहा है बेचारा, ये पत्ता खा रहा है। अरे बच्चे हैं यार, वो दिख रहा है अभी। बंद करो लाइट, रोड पे आएंगे। थोड़ा सा दूर करो, थोड़ा उधर रुको। अरे सर आ रहा है, रुक तो जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट, कैमरे में तो आ ही रहा तुम्हारा। माँ तो समझदार है, हैं? बच्चा हमारे कुछ सोच रहा है बाहर। कैमरे में आ रहा तुम्हारे, थोड़ा सा मुंह उधर घुमाओ गाड़ी का। एक मिनट दूरी बनाएंगे, रिलैक्स हो गया बस। आ गए। रुक तो बहुत दूर हो गया, अंधेरा हो गया बिल्कुल, दिखाई आगे नहीं। फिर आगे देखो,
ये तरीका है जानवर को बुलाने का। क्या बात आ गए, खाने के लिए आ रहे हैं। ये देखो एक्चुअली बहुत दूर से वीडियो बना रहे हैं ताकि परेशान ना हो। देखो मुंह नीचे करता है तो उसे पता नहीं है क्या है सामने, ठीक है। जब मुंह पर करता है पता लगता है गाड़ी खड़ी है सामने से। ये देखो लाइट बंद करी। चलो हम अपना चलते हैं आराम से, क्योंकि हाँ ऐसे ये डिस्टर्ब हो जाएंगे फालतू में। देखो अभी तक इसको पता लगा नहीं, देखो सांबर को अब पता चला। देखो छोटे बच्चे ये इसी तरह है टाइगर का शिकार बनते हैं। हाँ इनकी आई साइट कमजोर होती है। कितना छोटा बच्चा। हाँ देखो अपने सांबर को देखने चक्कर में वो ट्रक ही भूल गए, सब वो सामान गिरा वो भूल गए। ये आ गया खतरनाक डेंजरस जोन। ये देखो ट्रक कैसे खड़ा भाई रात के समय में। बनाया इसकी वीडियो। और भाई साहब तो अंदर मोबाइल देख रहा है बैठ के। तो पता होगा डंपर है ना, लोकल है। पता नहीं है जो बाहर से आते हैं ना गाड़ी कोई, जैसे कुछ सप्लाई करते हैं लोग, रात को सो गए इधर जंगल में, वो उनके लिए रिस्क है। ऐसी एक चीज देखिए, सर्दियों में सारे जो हाथी हैं सब आ जाते हैं। नहीं इधर से चले जाते हैं, राजा जी की तरफ जाते हैं सारे। रिश्तेदारों को मिलने पता नहीं वहाँ पे क्या लगा हुआ है उनका। वही है भैया, गेट टुगेदर होता है उनका। चलो भाई साल भर में एक बार ही सब मिलो, सारे खानदान वाले आ जाओ। ये दुर्गा देवी गेट आ गया भाई। ये मुझे गेट सबसे सुंदर लगता है यहाँ का। ये हाथियों की क्रॉस होने की जगह पता ये रास्ता है, कई बार देखा भी हम लोग रहते भी तो हैं। छोड़ने आए हम यहाँ पे, भी गाड़ी घुमा ली है, चलते हैं हम भी अपना मदन जी के यहाँ। हाँ टॉर्च ना भाई साहब, तेरे यहाँ तो किल मार रखा है, स्मेल आ रही है यहाँ। हाँ बदबू आ रही है यहाँ किल मार रखा है टाइगर है। टाइगर की स्मेल है यहाँ, 100% टाइगर की स्मेल है। हाँ बदबू है, बहुत जबरदस्त बदबू है। मैं हाँ 100% है। ये टाइगर की स्मेल है भाई। क्योंकि किल हो तो इनको रोज आएगी स्मेल है, तो सुबह शाम निकलते हैं इधर से। नहीं आ रही है, अब हमने समझा कोई जानवर मरा हुआ है, तो है टाइगर की स्मेल है भाई, बहुत तगड़ी है। तुम ध्यान से जाओ। यहाँ से कितनी दूर जाना तुमने? निकलो ओके अरे निकलो यार, तुम हो जाएगा, हाथ वाथ तो मिल जाएगा। चलो कोई नहीं, ठीक है कल सुबह 7 बजे। हाँ खतरे की जगह है ये। अरे क्या आप तो इनके घर में लेपर्ड बैठा हुआ इधर ही, क्या मालूम। तुम जाओ तुम निकलो। 101% हमारा वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस है जो है। लेपर्ड की अलग स्मेल होती है। मोहान में कॉर्बेट नाइट जार होम स्टे में जा रहे हैं। आज मेरा पहली बार यहाँ का एक्सपीरियंस रहा कि मैं मोहान के प्रॉपर जो यहाँ पे होम स्टे है वहाँ रुक रहा हूँ। पहली बार रुक रहे हैं हम यहाँ पर। और ये अपना नाइट जार कॉर्बेट होम स्टे। वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी राजस्थान की, पीछे खड़ी है गाड़ी एक, और मैं भैया को बोला भाई तू यहाँ खड़ा है, मैं बता रहा हूँ ऐसे। मैं क्या उस लड़के को समझाया हमने कि यहाँ मत, सूखे पेड़ों में। हाँ पेड़ में मैं क्या भाई ये टाइगर ही है, कई लोग आए थे ना। बोले मैं ड्राइवर हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है। बोले बस मुझे इतना बोला गाड़ी से बाहर मत निकलना। अरे यार वो कॉल हुई, डियर बोला उस साइड होगा। हाँ टाइगर आ गया। तो मेरे मन में बार बार आ रहा था, मैं इसको बोल के जो मैं अपने रूम से बाहर निकल के बोलने आया इसको कि प्लीज़ यार भाई समझना बात को। यहाँ एक बार टाइगर ने किसी को हमला किया था, खाली लड़के का हाथ मिला था यहाँ, ये वही जगह है। वो देखो कॉलिंग हो रही है, हिरन बोल रहे हैं इधर। टाइगर के मूवमेंट तो है भाई। भीलवाड़ा के थे, राजस्थान की गाड़ी है, RJ06 लिखा हुआ है नंबर।
टाइगर तो आ गया भाई, आ गया, ये मोहान है। हाँ, मैं अपने रूम से बाहर निकल के बोलने आया, मैं कहा यार बहुत से हादसे हो जाते हैं ऐसे जो है। लगातार कॉल हो रही, फिर यहाँ पे डियर की आवाज़ सुनेगी, हिरन बोल रहा है, चीख मार रहा है जोर जोर से। तो ये जब भयानक जंगल है। हाँ तुम गाड़ी में बैठे मुझे देख के हो गया यार कि तुम्हें पता नहीं होगा। हाँ मुझे पता भी नहीं है भाई साहब, ये तो सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है हमने इंडिया का। मोहान यहाँ बैठा रहेगा पीछे, तुम्हें पता नहीं लगेगा। गाड़ी से उतरोगे बस दबोच लिया, एक पंजे में दबोच लेगा। अरे अभी मेरा दोस्त आया पिछले 10-15 दिन पहले, रुक गया यहीं पे, सामने लेपर्ड खड़ा था, उसने फोटो भेजी है मुझे। अच्छा तुम बात करने आए थे गाड़ी में? हाँ। अरे यार चलो चलो अंदर चलते हैं, बस आज अभी मूवमेंट हो गई है। दोस्तों चुकुम की तरफ बहुत अच्छी कॉल हो रही है जो है, चुकुम की तरफ। वो सही कह रहा था कि हाँ